मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, अगर हम किसी नियम का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो उस नियम का पालन करते समय हमारे सामने कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, लेकिन जब उस नियम का हमें फल प्राप्त होता है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें उसका कितना अच्छा फल मिलने वाला है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम कोई नियम बना ले हमें उसका फल ही ना मिले। किसी भी नियम को हम निष्ठापूर्वक निभाएंगे तो हमें इतना अच्छा फल मिलेगा जिस फल की हमने कल्पना भी नहीं करी होगी। यदि हम किसी भी नियम को करने का संकल्प ले लेते हैं तो हमें उस नियम का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी इसी विषय पर आधारित है, तो कृपया कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में भगवान की कथा चल रही थी और कथा के विश्राम सत्र के दिन जो वक्ता थे उन्होंने श्रोताओं से कहा कि देखिए, आप लोग 9 दिन तक कथा सुने हैं और जब तक कि कथा सुनने के बाद दक्षिणा नहीं देंगे तब तक आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो लोगों ने वक्ता जी से पूछा कि क्या दक्षिणा दी जाए। तो वक्ता जी ने कहा कि आप लोग अपनी एक एक बुराई यहाँ संकल्प करके त्याग दीजिए। जैसे कोई सिगरेट पीता हो तो वो आज के बाद सिगरेट नहीं पिएगा, ऐसा संकल्प ले ले। या कोई शराब पीता हो तो वो आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा, वो ऐसा संकल्प ले ले। और किसी के पास यदि बुराई नहीं है तो वो किसी नियम का संकल्प ले ले, जैसे कि हम 5 माला जप नहीं लेते तब तक पानी नहीं पिएंगे। तो जितने श्रोता थे उनमें से किसी ने तो कोई बुराई छोड़ी और किसी ने कोई नियम का संकल्प ले लिया। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो एक भी दिन कथा सुनने नहीं आए थे और ना ही उन्होंने कोई नियम लिया था और ना कोई बुराई का त्याग किया। जब कथा पूरी हो गई, उसी रात में गांव के कुछ बुजुर्ग लोग महाराज जी के पास जाकर बोले, महाराज जी, गांव के सभी लोगों ने कोई न कोई बुराई छोड़ी है या कोई न कोई संकल्प लिया है, लेकिन गांव के एक सेठ जी हैं जो ना तो एक भी दिन कथा सुनने आए और ना ही कोई संकल्प लिया और ना ही कोई उन्होंने बुराई छोड़ी। फिर कहने लगे कि महाराज जी, तालाब को गंदा करने के लिए एक गंदी मछली ही काफ़ी होती है। तो महाराज जी ने कहा, तो बताओ आप क्या चाहते हो। तो वे सब बोले, प्रभु, हम इतना चाहते हैं कि गांव में वही एक बचे हैं तो उनको भी कुछ दिया जाए, चाहे नियम या कोई संकल्प। तो महाराज जी ने कहा कि सुबह सेठ को बुलाकर लाना। तो सुबह होने पर सेठ जी के पास सूचना पहुंची। अब सेठ जी मना कैसे कर पाते, मन मारकर आना ही पड़ा। तो महाराज जी ने सेठ जी से कहा, देखिए सेठ जी, गांव के सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बुराई छोड़ी है। जिसके पास कुछ बुराई नहीं थी उसने कोई नियम का संकल्प ले लिया। तो बताइए सेठ जी कि आप क्या करना चाहेंगे। सेठ जी मन में सोचने लगे कि अब तो बढ़िया फंस गए हैं भाई। अब समस्या को समाप्त करने के लिए सेठ जी ने कहा
प्रभु, मैं नियम लेना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, आप क्या नियम लेना चाहते हैं? तो सेठ जी ने कहा, हमारे घर के सामने एक कुम्हार की झोपड़ी है। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत चिढ़न होती है, क्योंकि उसके झोपड़े से मेरी हवेली की शोभा खराब होती है। तो मैं ये नियम लेना चाहता हूँ, आज के बाद मैं उससे नहीं चिढ़ूंगा और रोज जब तक उस कुम्हार का चेहरा ना देख लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। तो गांव के लोग सोचने लगे, ये कैसा नियम ले लिया, इससे क्या भला होगा। तभी महाराज जी ने कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया नियम ले लिया है, लेकिन अब उसका पालन भी करना। सेठ जी नियम का पालन करने लगे। अब सेठ को नियम का पालन करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन सुबह बिना कुम्हार का मुंह देखे सेठ जी ने पानी पी लिया हो। सेठ जी ने नियम का पालन बड़ी ही निष्ठा से किया। एक दिन सेठ जी को बाहर जाना पड़ा तो रात्रि में आ नहीं पाए। अब सुबह आते आते काफी टाइम बीत गया, दोपहर होने वाली थी। सेठ जी प्यास से बेहाल हो गए और घर आए और उन्होंने सामान रखा और चल दिए। तो घर वालों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो आप आए हो। क्योंकि घर वालों को तो पता नहीं था कि सेठ जी ने ऐसा नियम लिया है। घर वालों ने कहा, अरे पानी तो पी लीजिए। सेठ जी ने चलते चलते ही कह दिया, रुको तो अभी आता हूँ, और दौड़कर कुम्हार के द्वार पर पहुंच गए। लेकिन कुम्हार नहीं दिखा। फिर सेठ जी ने आवाज लगाई तो कुम्हार की पत्नी ने कहा कि वो तो घर पर नहीं हैं, पहाड़ से मिट्टी लेने गए हैं। अब सेठ जी बड़ा चक्कर में पड़ गया। सोचने लगा, क्या आज नियम तोड़ दूं? क्या पानी पी लूं मैं? क्या करें? फिर विचार किया कि अगर पानी पी लिया तो 12 वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। तो वो अपने मन में ये कहने लगा कि कुछ भी हो जाए, मैं ये नियम टूटने नहीं दूंगा। यही सोचकर सेठ पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि यदि कुम्हार नीचे से भी दिख जाएगा तो भी मेरा नियम पूरा हो जाएगा। और उधर कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो उसे एक मटका दिखाई दिया। कुम्हार ने उस मटके को बाहर निकाला और मटके का मुंह साफ किया तो उसने देखा कि उसमें सोना चांदी भरा है। उस सोने चांदी से भरे मटके को देखकर वो कुम्हार नाचने लगा और बड़ा खुश था। और नाचते नाचते अपने मन में विचार करने लगा कि पूरी गरीबी चली जाएगी, अब तो आनंद ही आनंद होगा। फिर सोचने लगा कि कहीं कोई इस घड़े को देख न ले। इतने में उसे पहाड़ से नीचे सेठ जी दिखाई दिए। कुम्हार सोचने लगा कि ये सेठ जी क्यों दौड़े आ रहे हैं। कुम्हार सेठ को देख ही रहा था, इतने में सेठ ने कुम्हार को देख लिया। तो कुम्हार ने हड़बड़ाकर पूछा, क्या बात है सेठ जी? तो सेठ जी बोले, बस देख लिया। ये सुनकर कुम्हार को बड़ा धक्का लगा और कुम्हार सोचने लगा कि सेठ जी मटके के बारे में बोल रहे हैं।
जबकि सेठ जी तो कुम्हार के बारे में बोल रहे थे। अब वो कुम्हार बोला, सेठ जी किसी से कहना नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते ही वो कुम्हार पहाड़ से नीचे आ गया और नीचे आने के बाद कुम्हार ने सेठ जी के पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी आप किसी से नहीं कहना, हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। ये सुनकर सेठ जी ने सोचा कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये सोचकर सेठ जी भी कहने लगे कि ठीक है, उठो आधा आधा कर लेंगे। तो कुम्हार सेठ जी को मटके के पास लेकर आया तो सेठ जी ने कहा, क्या आधा आधा करना है? तो कुम्हार बोला, मैं इस मटके की बात कर रहा हूँ, आपने तो यही मटका देखा था ना। बड़ी कृपा भगवान की हुई जो ये मिला है, आप किसी से कहना नहीं, इसका आधा सोना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जब सेठ ने उस मटके के भीतर भरे सोना चांदी को देखा तो सेठ जी सिर पर हाथ रखकर वहीं फपक फपक कर रोने लगे। तो कुम्हार ने कहा, सेठ जी आप रो क्यों रहे हो, आपको तो नाचना चाहिए। सेठ जी बोले, प्यारे तुम्हें पता नहीं है, पिछले 12 वर्षों से नित्य मैं सुबह सवेरे पहले तुम्हारा मुख देखता था, फिर जल ग्रहण करता था। बिना तेरे मुख को देखे आज तक 12 वर्षों से पानी नहीं पिया हूँ। कुम्हार बोला, फिर रो क्यों रहे हो? सेठ बोले, इसलिए रो रहा हूँ कि प्यारे 12 वर्षों तक तेरा मुख देखकर पानी पी लिया तो इतना सोना मिला, यदि 12 वर्षों में भगवान का मुख देखकर पानी पीता तो आज मेरी क्या गति होती। तो दोस्तों, इस कहानी से यही तात्पर्य है कि अगर हम किसी नियम का पालन करते हैं, उस नियम का पालन करते समय कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि किसी नियम का हम संकल्प ले लेते हैं तो हमें उस नियम का पालन निष्ठापूर्वक और नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।